जय माता विंध्यवासिनी की, जय सरस्वती मैया की, जय हो वेद माता गायत्री की, जय हो संत समाज की, सभी देशवासियों की जय हो, देवी की परम भक्तों की, जिनकी असीम कृपा, असीम महिमा जगत जननी की चरणों में सदैव बनी हुई है। सरस्वती मैया, विंध्यवासिनी मैया, दुर्गा मैया हमारी जो माताएं हैं, जो अनन्य रूप धारण करके इस पवित्र देश में निवास करने वाले हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारे जो पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, जो सबकी अभिलाषा, इच्छा, मनोकामना पूर्ण करती है। उस परम शक्तिमयी दुर्गा देवी को, दुर्गा मैया को, शेरावाली को, आपके साथ साथ उन माता को मैं प्रणाम करता हूं। वह माता हमारे देश के जो नवयुवक हैं, उनके अंदर, उनके भीतर माता अच्छा विचार भरे, उनके अंदर अच्छा संस्कार हो, उनका धर्म के प्रति, धर्म में अनन्य प्रेम हो और धर्म के क्षेत्र में वो सदैव अपना कुछ ना कुछ सहयोग, योगदान, सहायता करते रहे। तो मैं विनोद दुबे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने समस्त देशवासियों को, अपने भाइयों को जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमसे निरंतर जुड़ रहे हैं, उन सबका इस परम पुनीत नवरात्र के महीने में मैं स्वागत करता हूं और अनन्य देवी से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे भाइयों की, हमारे देशवासियों की जो मनोकामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, माता जी उसे पूर्ण करें और हमारे देशवासी सुखी से रहें। तो बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोली विंध्यवासिनी मैया की जय, बोली सरस्वती मैया की जय, वेद माता गायत्री की जय हो, गुरुदेव महाराज की जय हो, हमारे माता पिता की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। बोलिए सच्चे दरबार की जय। माता की महिमा बड़ी अद्भुत है, बड़ी अलौकिक है और माता के चरित्र पर, माता के कार्य पर हमारे पास शब्द नहीं है कि हम माता जी के चरित्र और माता जी के कार्यों पर हम प्रकाश डालें। फिर भी हे माता, मैं तेरा बालक, मैं तेरा सेवक अपने टूटे फूटे स्वरों से जो कुछ भी हमारे पास वाणी है, जो कुछ भी तुम्हारा दिया हुआ हमारे पास ज्ञान है, उस ज्ञान को माता मैं तेरे चरणों में समर्पित करता हूं। हमें बुद्धि दो, हमें ज्ञान दो, हमारे साथ साथ हमारे देशवासियों का भी कल्याण करो। जय हो माता दी, जय दुर्गा मैया की, जय सरस्वती मैया की, बोलिए सच्चे दरबार की जय। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे देशवासियों, आज हम नौवां अध्याय, दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं। आज हम 9वां अध्याय इस समय अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूं और दोपहर में या शाम तक यह वीडियो जो है हमारे भाइयों को देखने के लिए मिलेगा। हमारे देशवासी, हमारे भाई
इस वीडियो को देखें और माता जी ने जो परामर्श, जो शिक्षा, जो हमारे और देवताओं के कल्याण के लिए कार्य किया है, उन चरित्रों को अपने जीवन में आप लोग धारण कीजिए। परोपकार, मानवता, संस्कार और सभ्यता से आप लोग जुड़ जाइए, आपका अवश्य कल्याण होगा, हर हाल में कल्याण हो। जय माता दी। तो आज हम 9वां अध्याय निशुंभ वध। देवी ने चंडमुंड, शुंभ निशुंभ का तो सफाया कर दिया, वध तो कर दिया, मार तो डाला। अब निशुंभ का वध आदिशक्ति शेरावाली ने किस प्रकार से किया, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दे दुर्गा सप्तशती के माध्यम से। यह कथा जो है, यह इतिहास जो है, यह चरित्र जो है, एक सारगर्भित है। इस कथा को, इस चरित्र को, देवी की महिमा को सब लोग नहीं सुनेंगे, सब लोग नहीं समझ पाएंगे। जिनकी अनन्य भक्ति होगी, जिनका माता के चरणों में अनन्य प्रेम होगा, जो माता का सेवक होगा, वही इस कथा को, इस चरित्र को, इस वीडियो को देखेगा। हम तो माता की सेवा के लिए समर्पित हैं, हम तो देवी देवताओं के लिए समर्पित हैं, हम तो धर्म के लिए समर्पित हैं, हम तो दीन दुखी, गरीब, बेसहारा, असहाय, विकलांगों के लिए समर्पित है। मैं देखना चाहता हूं कि हमारे साथ इस हिंदुस्तान में, इस महान देश में, जहां भगवान श्री रामचंद्र जी देवकी नंदन अपनी लीला किए, अपनी लीला करने के लिए अवतार धारण किए, इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, वहां गए लोग हमारा कितना सहयोग करते हैं, हमारी कितनी सहायता करते हैं, हमारे विचार से अपना कितना विचार हमारे भाई हमारे साथ शेयर करते हैं, लगाते हैं। बस यही देखना चाह रहे हैं। तो जय माता दी। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। निशुंभ वध 9वां अध्याय। आज के इस एपिसोड भाग में, इस सर्ग में, इस अध्याय में, इस कथा में हम निशुंभ वध, निशुंभ का जगत जननी शेरावाली, अंबा मैया, दुर्गा मैया, शारदा मैया, काली मैया, विंध्यवासिनी मैया ने किस प्रकार से, किस तरह से उन दुष्टों का सफाया किया, उन दुष्टों का अंत किया, इस पर हम अपने देशवासियों के माध्यम से, जो कुछ मैं टूटे फूटे स्वरों से इस कथा को कह रहा हूं, आप लोग सुनिए। और जो हमारे विद्वान भाई हैं, जो कथावाचक हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि अगर आपकी जानकारी में, अगर आपकी निगाह में, आपकी समझ में अगर कहीं कोई त्रुटि हो, कहीं कोई गलती हो, कहीं कोई खराबी हो, कहीं कोई मुझसे भूल हो गई हो, तो हम क्षमा प्रार्थी, आपका भाई क्षमा प्रार्थी है। जय माता दी। राजा ने कहा कि हे भगवान, 9वां अध्याय। राजा ने कहा कि हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया, मुझे सुनाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर, जब रक्त बीज मारा गया, तो रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया था, उसे मैं सुनना चाहता हूं, उसे मैं जानना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया था, उसे मैं सुनना चाहता हूं। उसे आप मुझे बताइए, किस प्रकार से इन दुष्टों ने देवी के साथ युद्ध किया। जय माता दी। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा ना रही। जब युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने से, जब ये लोग मारे जा चुके, तो शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा ना रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अरमश में भरकर, क्रोध में भरकर, आवेश में भर करके देवी की तरफ बड़ी जोर से दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना भी थी।
उसके आगे पीछे तथा अगल बगल बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध में ओठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए हुए थे। भैया जब युद्ध तो होगा तो एक दूसरे को तो एक दूसरा मारेगा ही, तो उसी प्रकार से रक्त बीज के साथ में सुम निसुम के जो शिष्य आए हुए थे देवी का वध करने के लिए तो आए थे, देवी का पूजन करने के लिए नहीं आए थे। तो बड़े बड़े असुर क्रोध से उठे, क्रोध से ओठ चबाते हुए दबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आगे आए। महापराक्रमी महाबली महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से, माता के जो रक्षक थे, जो माता के साथ युद्ध करते थे, मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचे देवी के सामने। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम, बहुत बड़ा संग्राम जो है छिड़ गया। वह दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि करके, वर्षा करके बहुत तेज से देवी के साथ वे राक्षस दैत्य युद्ध कर रहे हैं। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाण के समूहों से तुरंत काट डाला, नष्ट कर डाला और सहस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में देवी ने चोट पहुंचाई। जय माता दी। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ बाण सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। देवी के वाहन पर बड़े जोर से मारा। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने छुरप नामक बाण से निशुंभ की शेष तलवार तुरंत ही काट डाली, तोड़ डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े हुए थे, जिसमें 8 चांद जड़े हुए थे, खंड खंड कर दिया, चूर चूर कर दिया, छोटी छोटी कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने से जब ढाल और तलवार उसकी टूट गई, उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े मित्रों कर दिए। देवी ने उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए सूल चलाया। देवी का वध करने के लिए उसने क्या चलाया? सूल चलाया। जय माता दी। उसने क्रोध करके देवी के ऊपर सूल चलाया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई, खत्म हो गई। तदंतर इसके बाद दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने, जब वह भी कट गई तो निशुंभ हाथ में फरसा लेकर के देवी का वध करने के लिए, देवी की हत्या करने के लिए, देवी को मारने के लिए लेकर के आते देख करके बाण समूह से घायल कर देवी ने उसे अपने तीव्र बाणों से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर महापराक्रमी भाई निशुंभ के धराशाही हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध आया। जब वह धराशाही हो गया, मर गया, तो उसके साथ जो उसका दूसरा भाई था निशुंभ के धराशाही हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे आया। देवी का वध करने के लिए वह आगे आया। रथ पर बैठे बैठे उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रतंछा का भी अत्यंत दुस्शब्द देवी ने किया। साथ ही अपने घंटे के सबसे जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, समाप्त करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े
गजराजों को महान मद दूर हो जाता था, चूर हो जाता था, खत्म हो जाता था। आकाश, पृथ्वी और दसों दिशाओं को वह ध्वनि जो हुई गूंज गई। फिर काली ने आकाश में उछलकर, आकाश में कूदकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। बड़े जोर से काली ने पृथ्वी पर आघात किया। नारायण। भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, डर गए। किंतु शुंभ को बहुत बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, ओ दुष्ट, खड़ा रह, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए, आगे बढ़े हुए जो देवता देख रहे थे, तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया, बगलिया दिया। जय माता दी। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। जिस प्रकार से देवी ने स्वर किया, उसी प्रकार से शुंभ भी बड़ी जोर से गर्जना की। नारायण। शुंभ के चलाए हुए बाणों के द्वारा देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। जो देवी ने जब चला, जिस प्रकार से देवी ने 100 टुकड़े कर दिए, उसी प्रकार से शुंभ ने भी अपने टुकड़े कर दिए। सैकड़ों टुकड़े और हजारों टुकड़े उसके कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब देवी ने बड़े जोर से मारा तो वह मित्रों जो है पृथ्वी पर, धरती पर, वसुंधरा पर, जमीन पर, भूमि गिर गया। जय माता दी। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई, होश हुई। जब देवी ने बड़ी जोर से मारा तो गिर गया। इसके बाद कुछ देर बाद उसे चेतना आई, उसे होश आया और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। जब उसे होश आई तो देवी को भी घायल कर दिया और सिंह को भी घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया, देवी को अचंभित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला, काट कर गिरा दी। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े बेग से दौड़ा। देवी का वध करने के लिए निशुंभ बड़ी तेजी के साथ माता की हत्या करने के लिए, माता का वध करने के लिए दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला, तोड़ डाला। तब उसने सूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में ले आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। उसकी छाती जो है विदीर्ण कर दी, छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। जब देवी ने उस दैत्य के ऊपर प्रहार किया तो उसी के समान एक दूसरा पुरुष महापराक्रमी खड़ी रह कहता हुआ निकला उसके शरीर से। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी
ठठाकर हंस पड़ी और खड़ग से उन्होंने उसका मस्तक जो है, मुंडी काट डाली। देवी ने फिर तो वह पृथ्वी पर धराशाही हो गया, गिर गया। तदंतर, इसके बाद मित्रों, तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर, तोड़कर, मरोड़कर देवी का सिंह जो है खाने लगा। नारायण, जय माता दी। यह बड़ा भयंकर दृश्य था, बड़ा अद्भुत दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अनान्य दैत्यों का भक्षण आरंभ कर दिया। शिवदूती, काली, जो और दैत्य थे उनको खाने लगी, उनका भक्षण करने लगी। नारायण, सबका भोजन, अपना ग्रास देवी मैया बनाने लगी। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए, खत्म हो गए। कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मांडी के मंत्र पूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। युद्ध से न जाने कितने लोग भाग गए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशाही हो गए। कितने ही धराशाही हो गए। वाराही के थूथुन के आघात से, चोट से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर जो है मित्रों निकल गया। वैष्णवी ने भी अपनी चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े करके काट डाले। इंद्री के हाथों से छूटे हुई वज्र से भी कितने ही दानव प्राणों से हाथ जो है धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ जो राक्षस से दैत्य थे, निशाचर थे, वह तो मित्रों नष्ट हो गए, समाप्त हो गए, खत्म हो गए। कुछ उस महायुद्ध से भाग गए। जब उसके राजा मारे गए तो कुछ तो भैया भाग खड़े हुए, युद्ध से भाग गए। कितने ही काली, शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए, सिंह का भोजन बन गए। तो इस प्रकार से देवी ने